दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं कि अगले 2 महीने में बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करने वाला है एंड विद इन बैंक निफ्टी डिफरेंट शेयर्स, बैंकों के शेयर्स किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर बैंक निफ्टी आज की डेट में देखें तो 1 महीने की रिटर्न है 7.45% और अगर 3 महीने की रिटर्न देखें तो 11.47% की रिटर्न आ रही है। दैट इंडिकेट्स कि बैंक निफ्टी पिछले 3 महीने में काफ़ी चल चुका है, क्योंकि ये 11.47 की रिटर्न काफ़ी अच्छी रिटर्न मानी जाएगी। बट डज दैट मीन कि बैंक निफ्टी आगे नहीं चलेगा? से बाय द टाइम नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स 15 अक्टूबर को आएंगे तो बैंक निफ्टी कहाँ होगा? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये तो फैक्ट है कि ऑलरेडी चल चुका है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आगे भी चलेगा या नहीं चलेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि रीसेंट डेवलपमेंट्स बैंकिंग सेक्टर में जो हो रही हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहला कि हमने देखा लास्ट क्वार्टर में ट्रेजरी जो इनकम थी बैंकों की कम हुई, लेकिन अब थोड़ा जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो स्टेबलाइज हो गई हैं। उसकी वजह से सितंबर क्वार्टर में वी डोंट एक्सपेक्ट कि ज़्यादा बैंकों को ट्रेजरी लॉसेस होंगे या ट्रेजरी इनकम जो है कम होगी। रादर पिछले क्वार्टर से तो ट्रेजरी इनकम ज़्यादा ही होनी चाहिए। सेकेंडली, क्योंकि लिक्विडिटी भी कम हो गई तो बॉन्ड्स में बैंकों की इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, उसका भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि तो मिनिमम जो उनको बॉन्ड्स में रखना है CRR SLR के लिए वो तो रखना ही है। जो एडिशनल लिक्विडिटी उन्होंने ऐड की हुई थी वो अब काफ़ी कम हो चुकी है। दैट वे अब बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना बैंकों के लिए ट्रेजरी लॉसेस नहीं लाना चाहिए, इतना नहीं लाना चाहिए जितना लास्ट क्वार्टर में लाया है। सेकेंडली, पिछले नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक जो FII ने सेलिंग की है उसमें मैक्सिमम सेलिंग जो थी बैंकों की थी। तो अब हम कह सकते हैं FII जो है अंडर ओन है बैंकों में। जब भी FII वापस आएंगे या आ चुके हैं तो वो कोशिश करेंगे कि बैंकों के शेयर्स, अच्छे बैंकों के शेयर्स लेने की दोबारा कोशिश करेंगे। तीसरा, अच्छा क्वार्टर आने वाला है एज फार एज द NPA फ्रंट इज कंसर्न। ज़्यादा NPA नहीं होंगे, कोई हमने सुना नहीं है कि बैंकों का कोई बड़ा NPA डिफॉल्ट किया हो। फ्यूचर रिटेल जैसे जो डिफॉल्ट किए हैं वो ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुके हैं। स्पाइस जेट का अभी ठीक चल रहा है। दैट वे नॉट ए बिग NPA जो हुआ है, बाकी रूटीन के NPA तो जो चलते हैं वो ही होने चाहिए। दैट वे NPA फ्रंट पे भी कोई नेगेटिव सरप्राइज बैंकों की तरफ से नहीं आना चाहिए। उसका इम्पैक्ट जो प्रोविजंस बैंक करते हैं उनको इस बार कम प्रोविजंस करनी पड़ेंगी। रादर कुछ बैंक तो प्रोविजंस को राइट बैक भी कर सकते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉफिट जो है ज़्यादा आ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स इवन RBI 25 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ा भी देता है इंटरेस्ट रेट, तब भी इनिशियली तो बैंकों को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि रेपो रेट की वजह से इमीडिएटली लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं 50-60% पोर्टफोलियो पे, और डिपॉजिट्स पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। तो डैट वे आल्सो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स शॉर्ट टर्म बैंकों के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। इकोनॉमी में हमने देखा है कि GDP ग्रोथ 6.7% एक्सपेक्टेड है, वो भी एक अच्छी ग्रोथ है इफ वी कंपेयर इट विद मैनी अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। कैपेक्स आल्सो स्लोली इंडियन मार्केट में कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो रही है। दैट इज आल्सो गुड फॉर द बैंक्स, क्योंकि उनसे उनकी लिमिट्स अवेल होती हैं और टर्म लोन्स भी सैंक्शन होते हैं। दैट वे सभी जो ये फैक्टर्स हैं बैंकों की तरफ से पॉजिटिव आ रहे हैं। नेगेटिव एक ही है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, उसकी वजह से हो सकता है कि चाल उसकी इतनी फास्ट ना हो जितनी निफ्टी की हो या जितनी हमने पिछले 3 महीने में देखी है। बट विद इन दी बैंक निफ्टी डिफरेंट बैंक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, आज हम उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमने देखा है कि अगर बैंक निफ्टी 7.45% अगर 1 महीने में चला है और 3 महीने में 11.47% चला है, तो डिफरेंट बैंक्स कितने चले हैं।
पहले बड़े बैंकों की कैटेगरी में देखते हैं। जैसे एसबीआई है, एक महीने में 1.93% ही चला है और बैंक निफ्टी 7.45% चला है। दैट मीन्स 1 मंथ अगर फिगर्स देखें तो एसबीआई ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर 3 महीने की फिगर देखें तो एसबीआई 12.82% बढ़ा है। दैट मीन्स ऑलरेडी इन लाइन विद द बैंक निफ्टी है अगर 3 महीने की फिगर देखें। एक्सिस बैंक 6.90 बढ़ा है एक महीने में और 9.66 बढ़ा है 3 महीने में। इसमें अभी स्कोप बाकी है, नेक्स्ट जंप में एक्सिस बैंक बढ़ सकता है। एचडीएफसी आल्सो एक महीने में 5.88% बढ़ा है और 3 महीने में 7.97% बढ़ा है। दिस हैज आल्सो अंडर परफॉर्म इफ वी कंपेयर इट विद द बैंक निफ्टी। एक्सिस बैंक में स्कोप है, एचडीएफसी में स्कोप है आगे बढ़ने का। आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं, 9.54% बढ़ा है एक महीने में और 19% बढ़ा है 3 महीने में। ये ऑलरेडी चल चुका है। तो हमारा ध्यान होना चाहिए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी के ऊपर अगले 1.5-2 महीने में, अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स आने तक। उसके बाद तो जो क्वार्टरली रिजल्ट डिफरेंट बैंक्स के आएंगे उसके हिसाब से आगे की चाल देखी जाएगी। छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 11.5% एक महीने में बढ़ा है और 3 महीने देखें तो वो नेगेटिव ही गया है, मतलब कम हुआ है। तो 3 महीने में दोबारा बढ़ने का इसका चांस है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 37% बढ़ गया एक महीने में और 3 महीने में 44% बढ़ गया। हालांकि अच्छे रिजल्ट्स आए थे इस वजह से बढ़ रहा है, लेकिन काफी बढ़ चुका है। तो थोड़े हमें इससे दूर रहना पड़ेगा। बंधन बैंक एक महीने में 7% और 3 महीने में ये नेगेटिव रिटर्न्स दे। बंधन बैंक से एसेट क्वालिटी में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बंधन बैंक दोबारा 300 रुपया क्रॉस कर सकता है। तो हमें नजर रखनी है। आरबीएल बैंक ऑलरेडी 33% एक महीने में बढ़ चुका है, 3 महीने में 10% बढ़ा है। तो इसकी भी चाल एक महीने में काफी फास्ट रही है। यस बैंक 21% बढ़ गया और 3 महीने में 28% बढ़ गया। इसका नेक्स्ट ट्रिगर जो है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो इनकी है, जब वो फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आ जाएगी और इनके एनपीए वहां शिफ्ट हो जाएंगे, दैट विल बी द नेक्स्ट ट्रिगर और उस समय ये 20-21 रुपए का हो सकता है। इक्विटास 10% बढ़ा एक महीने में और 10। उज्जीवन 8.63 एंड 29% बढ़ गया 3 महीने में। तो ये भी चल चुका है। सीएसबी 2% बढ़ा है एक महीने में और 7% बढ़ गया 3 महीने में। ये भी 3 महीने में अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी, इसमें भी स्कोप है। पंजाब एंड सिंध बैंक छोटा सा काउंटर है, 7% एक महीने में और 7% 3 महीने में बढ़ा, इसमें भी स्कोप है। जे&के बैंक पे हमें नजर रखनी चाहिए, 16% बढ़ा है एक महीने में और 12% बढ़ा है 3 महीने में। जे&के बैंक हमें डार्क हॉर्स हो सकता है क्योंकि जे&के बैंक की इकोनॉमी दोबारा रिवाइव हो रही है टूरिज्म की वजह से और जे&के बैंक विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। हमने पिछली एक वीडियो में 2-3 बैंक हमने रिकमेंड किए थे, जैसे पीएनबी है, वो हमने जो रेशो निकाली थी उसके बेस के ऊपर 3 बैंक हमने रिकमेंड किए थे। पीएनबी जिसकी रेशो 0.67% आ रही थी, आरबीएल 1.09 आ रही थी एंड उज्जीवन 1.4 आ रही थी। ये तीनों बैंक काफी बढ़ चुके हैं। दैट इंडिकेट्स कि हमारी रेशो में कुछ तो दम था। फिर अगले 2 महीने के लिए हमारी रिकमेंडेशन एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। छोटे बैंकों में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोबारा बढ़ सकता है। बंधन बैंक अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है दोबारा चल सकता है। यस बैंक एआरसी अगर न्यूज आ जाती है उस पर चलेगा। सीएसबी अभी भी स्कोप है इसमें बढ़ने का और जे&के बैंक डार्क हॉर्स प्रूव हो सकता है। तो ये थी हमारी एनालिसिस बैंक निफ्टी और बैंक शेयर्स के ऊपर आज की डेट में। ऑल द बेस्ट फॉर इन्वेस्टिंग इन बैंक्स एंड बैंक निफ्टी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रहे कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।